16 साल के बाद ये फाइनल हिसाब किताब हुआ है। मुख्तार, उसकी 10 साल की सजा उसको हुई है, 5 लाख का जुर्माना हुआ। वहीं अफजाल की बात करें तो सदस्यता भी चली गई है, 4 साल की सजा हुई है और 1 लाख का जुर्माना। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अफजाल का जो सज़ा है वो बहुत बड़ी सज़ा उसके परिवार के लिए है, क्योंकि अफजाल वो शख्स था जो इस तीसरी पीढ़ी में सबसे पहले इस ताकत को लेकर, यानी पॉलिटिकल ताकत को लेकर आया था और उसी से मुख्तार ने अपना साम्राज्य, जो कहें काला साम्राज्य, खड़ा किया। वो सब के पीछे उस अफजाल की ताकत है और मुख्तार बेसिकली एक छाया से ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर आप अफजाल और मुख्तार के पास पर्सनली उस परिवार को जानते हैं तो उस पूरे मसले में आपको दिखाई देगा कि 1985 में अपना जो पूरा कैरियर शुरू करता है वो कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसके साथ उसकी शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे आप ये देखिए कि किस तरह से एक अपराध का पूरा बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जाता है। और आज जब सदस्यता चली जाएगी तो सिबगतुल्लाह हो, मुख्तार हो या फिर खुद अफजाल, इसके साथ एक तीसरी पीढ़ी, जो अगर वैसे हम लोग देखें तो 1926 का वो समय था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्षता में रहे, दोनों की ताकत रहे इनके। मुख्तार अहमद अंसारी, जहां से इस ताकत की शुरुआत होती है, जो एक डॉक्टर हुआ करते थे, उसके बाद उनके बेटे यानी इनके भतीजे, जो इनका पिता थे अफजाल और मुख्तार के, वो मोहम्मदाबाद के पूरा निर्विरोध नगर पालिका चेयरमैन रहे। और उसके बाद फिर इनका 85 से शुरू हुआ सफर, जिसने इतना ज्यादा पूर्वांचल में एक खौफ खड़ा कर दिया कि आप व्यापारियों को उठाते हैं, उनसे वसूली करते हैं, आप हर टेंडर आपकी मर्जी से होता है और उसके बाद हर आदमी की सांस पर आपका पहरा होने लगा था। ये 17 मैं उन 17 गवाहों की तारीफ करूंगा जिन्होंने पूरी ताकत के साथ इस पूरे केस में गवाही दी और वो डटे रहे इसके बावजूद, जबकि 2019 में आप जो मेन केस है उससे बरी होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी कामयाबी है एक सरकार के लिए। और फैसला आ गया है, जैसा कि धीरेन जी ने कहा, कि बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि राजनीतिक रसूख को एक बार फिर से इस परिवार में लाना यह अफजाल अंसारी के द्वारा ही किया गया था। और 4 साल की सजा, सदस्यता भी चली गई, 1 लाख का जुर्माना। हाँ, देखिए, बिल्कुल एक पीढ़ी जो राजनीति में थी एक तरीके से समाप्त हो गई। आज के बाद आपको जिस मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सिबगतुल्लाह और इसके परिवार का नाम लिया जाता रहा राजनीति में, एक तरीके से उसको समाप्त मानिए। दूसरी तरफ जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है। 4 साल की सजा 10 साल की सजा से ज्यादा बड़ी है। जैसा कि धीरेन जी भी बता रहे थे, वो बात बिल्कुल सही है कि अफजाल अंसारी एक पढ़ा लिखा इंसान के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता रहा। समाजवादी पार्टी में जब 2017 में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में जो लड़ाई थी वो अफजाल अंसारी को लेकर के थी, क्योंकि उस समय अखिलेश यादव जौनपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, इधर शिवपाल सिंह यादव अफजाल अंसारी को पार्टी ज्वाइन कराने का काम कर रहे थे। और जब पूछा गया अफजाल अंसारी से कि मुख्तार अंसारी कहां है, क्या उनको पार्टी में ज्वाइनिंग मानी जाए, तो अफजाल अंसारी ने खुल करके कहा कि वो मेरा भाई है और उसके लिए जो बन सकता है हम करेंगे। यानी समाजवादी पार्टी उसके लिए खड़ी रहेगी और काम करेगी। जब बवाल बढ़ा और तमाम सारी बातें होने लगी कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा लेने लगी, उसके बाद अखिलेश यादव बचते नजर आए। लेकिन इस दौर में जब आप आएंगे तो आपको फिर लगेगा कि किस तरीके से अफजाल अंसारी को एंट्री कराई जाती है समाजवादी पार्टी में। वही अफजाल अंसारी फिर इस बात का जिक्र करता है कि समाजवादी पार्टी खड़ी है मुख्तार अंसारी के साथ और जो भी बन पड़ेगा समाजवादी पार्टी हम मिल करके करेंगे, क्योंकि परिवार का मामला है, वो मेरा भाई है। तो ये तमाम सारी बातें जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को मिलना वो मुख्तार अंसारी से बड़ी सजा है, क्योंकि जो पार्लियामेंट जाता हो, तमाम बड़े लोगों से मिलता रहा हो, लेटर पैड का प्रयोग करता रहा हो, आने जाने की छूट रही हो, वो व्यक्ति, उसका भाई जो जराइम की दुनिया में तमाम सारे अपराध किए हैं, अपहरण से लेकर के फिरौती और तमाम सारे 302, 307 के मुकदमे हैं, वो व्यक्ति कैसे बचाता होगा परिवार का। एक तरीके से वो राजनीतिक पृष्ठभूमि एक तरीके से आज से समाप्त मानी जा रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वो गाजीपुर की सीट रिक्त होती हुई आपको दिखाई देगी। एक तरीके से राजनीतिक जो करियर है वो अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए है, खासतौर से माफियाओं के लिए बड़ा संदेश है कि आप एक तरीके से माफिया भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो संभव नहीं है।
ठीक है पवन, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे सुल्तानपुर से बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर, अदालत के फैसले का डिप्टी सीएम ने स्वागत किया है। तो तेज पैरवी की वजह से आज अपराधियों को सजा हो रही है। यूपी में अपराधियों में आज कानून का डर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जो पैरवी में तेजी लाई गई है उसी वजह से आज अपराधियों को सजा हो रही है। यूपी के अपराधियों में अब कानून का डर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेगी। हम सभी अदालतों में ठीक से पैरवी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में हम कानून के राज को मेंटेन करेंगे। अदालत के फैसला का हम स्वागत करते हैं। हमारे अभियोजन के वकील लगातार लगे हुए हैं और अपराधियों में आज कानून का भय है। बिल्कुल शुभम, सुबह से ही जिस पल का इंतजार था लोगों को वो अब खत्म हो चुका है इंतजार। सजा सुना दी गई है और गाजीपुर में आज तमाम ऐसे लोग थे जो अफजाल और मुख्तार के समर्थक थे। सुबह से वो इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे फैसला है वो यहाँ से निकल गए। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, युवा हमारे साथ हैं गाजीपुर के। ये इस फैसले को किस नज़र से देखते बात करते हैं? जो फैसला है क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? फैसला तो आना ही था। जो ये सामदंड भेद और तत्कालीन सरकार का जो है और जो है अपना सामदंड भेद लाया कि जो सीबीआई अदालत से दोनों भाई बरी हुए थे अपने पूरी टीम के साथ। तो कहीं ना कहीं कहा देहात में कहावत कही कि पाप का घड़ा भरता है तो फटता है। तो बाबा के राज में जो है जो 191 ISI गैंग के जो है खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें प्रदेश सरकार और की जो अधीनस्थ अधिकारी जो हैं जो गैंगस्टर कोर्ट से जो ये सजाई है, कहीं ना कहीं सरकार का भी जो है इसमें जो है मतलब काफ़ी मेहनत करके जो है इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, तमाम एविडेंस इकट्ठा करना और न्यायालय में प्रस्तुत करना। उसके बाद जो है न्यायालय से इस तरह का काबिल तारीफ जो है जो सजा का ऐलान जो आज हुआ है, इससे हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और गाजीपुर की जनता की तरफ से उस जज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो न्याय की गद्दी बैठ के और न्याय रहित जो फैसला दिया है। फैसला जो आया है उसको लेकर के आप काफ़ी उससे प्रभावित हैं, क्या कहेंगे सर? ये जो पिछले कई सालों से गाजीपुर में जैसा बताया जा रहा है कि एक आतंक था अंसारी ब्रदर्स का, वो आतंक अब इस फैसले के बाद से कितना आपको लगता है कि खत्म होगा? और जब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो फिर उसका कितना असर पड़ेगा? आतंक तो 100% समाप्त हो गया है, कोई आतंक नहीं है और न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। बहुत ही शानदार और जानदार फैसला है। क्या कहेंगे सर आप इस फैसले को लेकर के, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी आदमी सांसद हो, विधायक हो, जनता द्वारा प्रतिनिधि बनाया जाए तो सबको अपना मानना चाहिए। कभी भी कोई गांव में विवाद होता है तो उसको बुला के समझाएं। गांव में जनता ये आपस में लड़ते ही हैं, तो इनको ध्यान देना चाहिए। आज भी गांव में जो अभी भी ज़मीन, घर, मकान जो कब्जे हो रहे हैं, लेखपाल कानून SDM किया, तमाम दौड़ते दौड़ते लोग थक जा रहे हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है। किसी का खेत कब्जा, किसी का घर कब्जा, किसी का खलिहान कब्जा, ये लेखपाल कानून ये साथ दे रहे हैं, सहयोगी है। कुछ लेखपाल कानून ये सहयोगी है और लोग दौड़ते दौड़ते अधिकारियों के थक जाते। सवाल यह है कि अब आने वाले समय में चूंकि निकाय चुनाव होने वाले हैं और आगामी जो साल है वो लोकसभा के चुनाव का साल है, तो ऐसे में क्या मैसेज जाएगा जनता में इस कार्रवाई के बाद? देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में तमाम सारे माफियाओं पे कार्रवाई का मैसेज बिल्कुल साफ है। अतीक अहमद में जो सजा हुई, हालांकि उसके बाद जिस तरीके से हत्या की गई एक अलग मसला है, लेकिन इन अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका मैसेज अब आप सीधे तौर पे मुख्यमंत्री अपने स्पीच में कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से माफियाओं पे कार्रवाई की गई है और कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, अगर इन परिवार की राजनीति के हिस्ट्री की जब आप बात करेंगे तो मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ इस क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो जब चुनाव होता था उस समय ये पैसे बांटने का काम करते थे। और सबसे बड़ी बात यह होती थी कि और नेता भी पैसा जरूर देते थे, लेकिन मुख्तार अंसारी और इसका परिवार जहां पैसा देता था बूथ पे वोट गिनवाने का काम करते थे। अगर जिस बूथ पे जितना पैसा गया और उस हिसाब से वोट नहीं मिला तो आने वाले समय में वहां के लोग जानते थे कि ये प्रताड़ित करने का काम करेगा, जमीन पे कब्जा करने का काम करेगा, मारने पीटने का काम करेगा, और इस डर से वो वोट देने का काम करते थे, भले किसी और से भी वो जुड़े हो, किसी और से मिले हो। तो इस तरीके से
जी, इस सुन पा रहे हैं तरीके से ये राजनीति करते थे मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी, और उस राजनीति के करियर पे एक तरीके से आज बड़ा फैसला माना जा रहा है कि बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है। अब एक तरीके से सदस्यता जब जाएगी तो जो राजनीतिक रसूख है वो कम होगा और लोग इससे कम मिलेंगे। अलग अलग नेताओं से मिलने का काम, अलग अलग अधिकारियों से मिलने का काम, एक सांसद के रूप में पत्र लिखने का काम, तमाम सारी जो ये व्यवस्थाएं हैं वो एक तरीके से बंद हो जाएंगी और वहां के लोगों को मौका मिलेगा अपने प्रतिनिधि को फिर से चुनने का। तो ये तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो इस फैसले के बाद देखी जा रही हैं। एक मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है सरकार के तरफ से कि जो भी माफिया और जिस तरीके से गुंडे हैं उनके खिलाफ अगर कोर्ट में पैरवी करनी है तो सरकार मजबूती से पैरवी करेगी। जो एविडेंस अब तक नहीं पहुंचते थे कोर्ट, वो एविडेंस पहुंचेगा और उसके बिहाफ पे कोर्ट अपना फैसला लेने में स्वतंत्र होगी। और उसका नतीजा है, चाहे वो अतीक अंसारी के खिलाफ 40 साल बाद कोई फैसला आया था उम्र कैद की, या मुख्तार अंसारी लगातार जराइम की दुनिया में था, लगातार काम कर रहा था। पिछले दिनों देखिए तो किस तरीके से पंजाब से उत्तर प्रदेश उसको लाया गया, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अफजाल अंसारी जो एक तरीके से सफेद पोश को अपने आप को पेश करता रहा, तमाम जगह जाने का काम करता रहा, उसके खिलाफ 4 साल की सजा होती है। और अभी भी लोग गाजीपुर में खुल करके एक तरीके से कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, वो जानते हैं कि उसका परिवार, तमाम सारे लोग देख रहे हैं अगर सिचुएशन आने वाले समय में इससे और अच्छी नहीं हुई तो निश्चित तौर पे उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये डर है पहले का जो अभी तक थोड़ा बहुत बरकरार है, लेकिन निश्चित तौर पे कोर्ट के इस फैसले के बाद जिस तरीके से अफजाल अंसारी को डेंट लगा है वो एक मैसेज है आने वाले समय में अपराधियों के लिए कि अगर आप अपराध करते हो, जराइम की दुनिया में आते हो तो आने वाला समय आपका फ्यूचर जो राजनीतिक तौर पे देखते रहे हो, क्योंकि बहुत सारे माफिया बनने का जो प्रोसीजर है वो राजनीति में आने के लिए है, वो नेता करते रहे हैं। अगर पूर्वांचल में आप देखेंगे तो चाहे वो हरिशंकर तिवारी से उठा करके देख लीजिए, अजीत सिंह क्या नाम आता है, ब्रजेश सिंह का, तमाम सारे ऐसे आपको नाम सुनाई देंगे जो शुरू में कहीं ना कहीं से माफिया अपने आप को साबित करने में लगे रहे, उसके बाद राजनीति में आने का काम किए। वो धीरे धीरे पैटर्न एक तरीके से उत्तर प्रदेश में अब समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सजाओं से एक बात बिल्कुल साफ है कि जो जनता के हित में काम नहीं करेगा, जो जराइम की दुनिया से इकट्ठा किए हुए पैसा, रसूख और बल के बदले चुनाव लड़ेगा, डराने का काम करेगा, शायद इस सरकार में वो बच नहीं सकता। और उसका नतीजा है जो तमाम सारी पैरवी है, पुलिस पैरवी है, ये तमाम सारी बातें बताने के लिए काफ़ी है। क्योंकि अतीक अहमद मामले में ये देखा गया कि तमाम सारे गवाह बदलते रहे, 10 जजों ने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि अतीक अहमद का रसूख पॉलिटिकल था। वो तमाम सारे बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ था, तमाम सारे लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, अधिकारियों को फोन जाता था कि इसको गिरफ्तार नहीं करना है। अतीक अहमद एक इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारता है थाने में जाकर के, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है। तो ये तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला। और ये माफिया सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते थे, लिहाजा ये फलते फूलते थे। लेकिन समय बदला और धीरे धीरे जनता भी जागरूक हुई। गवाह जो थे तो उनको लगा कि उनको सुरक्षा मिलेगी, उनको एक तरीके से सरकार का सपोर्ट रहेगा, वो तमाम सारी अपनी बातें कहने में कोर्ट में सफल हुए। और उसका नतीजा है कि आज सजा का ऐलान होता है, सदस्यता जाने की एक तरीके से खतरा बढ़ जाता है। और ये मान करके चलिए कि 2 साल से ऊपर की सजा होने के बाद ये बात बिल्कुल सही है कि अब गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वो रिक्त होने का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। तो ये तमाम सारे प्रोसीजर्स हैं जो समय बदलने के साथ बदलता है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अधिकारी क्या सोचता है और खास तौर से उत्तर प्रदेश के सूबे का जो मुखिया है वो किस तरीके से इसको हैंडल करता है। तो तमाम सारे एग्जाम्पल हैं जो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप देख सकते हैं। जो पैरवी तेज होती है उसी वजह से फैसले जल्दी आते हैं। तो इसमें सरकार की मंशा को भी उन्होंने जाहिर किया है कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। जी देखिए, सरकार की प्रतिबद्धता ही है शुभम, क्योंकि इतने सालों से 2007 से जो मामले चल रहे थे, अगर वो 2023 पे उस मामले में अगर फैसला आता है, गवाहों को अगर पेश करके जो तमाम कोर्ट की हियरिंग है वो जल्दी कराई जाती है, जो पुलिस के एविडेंस है वो अगर जल्दी पहुंचाए जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का और प्रशासन को उसमें एक अहम रोल होता है। क्योंकि फैसले
कई दशकों से पेंडिंग पड़े हुए हैं और फैसलों पे जो कोर्ट में मामले चल रहे उस पर फैसला नहीं आ पा रहा है। आज जो फैसला आया है उसको लेकर के गाजीपुर में हालांकि कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ लोग फैसले से नाखुश भी है। मुख्तार को लेकर के लोगों में नाराजगी बिल्कुल है, लेकिन अफजाल को लेकर के लोगों का कहना है कि वो उनके सांसद थे और उनके साथ जो ये हुआ है उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। क्यों संतुष्ट नहीं आप? अफजाल अंसारी के साथ ये गलत हुआ है। माननीय सांसद जी माफिया नहीं थे, माफिया उनके भाई मुख्तार अंसारी हैं। माफिया मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी माफिया नहीं है। अफजाल अंसारी पे कोई केस नहीं था। ये एक प्रशासनिक दबाव के चलते ये सब एक मुकदमा लगाया गया। उसके बाद सरकार के प्रेशर में आकर के ये सब जो भी रिजल्ट आज आया है 4 साल का हुआ है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर घूम रहे हैं, रेपिस्ट घूम रहे हैं, 307 302 के जेलों में घूम रहे हैं और बाहर घूम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो मामले हैं 120B के तहत जो मामला दर्ज किया गया था अफजाल अंसारी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का, वो फर्जी तरीके से रचा गया था। फर्जी तरीके नहीं, जब लग गया तो मुकदमा लग गया, वो तो हो ही गया है, तो सजा तो होबे करेगा। लेकिन वो खुशी क्यों है फिर आपको? सीबीआई बरी की हुई थी ना, सीबीआई बरी भी तो एक मामला, एक इनके पास अवसर है, ऊपर जा सकते हैं। आप भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं इनकी तरफ से इस फैसले से? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कोर्ट के फैसले पर हम चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए कोर्ट जो भी फैसला देता है साक्ष्य के आधार पर देता है। साक्ष्य के आधार पर कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। अब कौन मुकदमा कैसा है ये तो हमको नहीं पता, किस सेतु में फंसाए गए थे, क्या क्या लगा था उनके ऊपर, ये तो नहीं पता है। लेकिन कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था, सुबह से हम लोग खड़े हैं इंतजार के लिए कि ये क्या होने वाला है, क्या होगा। तो पहले 10 साल का उनका आया और 4 साल का बाद में इनका आया। तो साक्ष्य के आधार पर जो भी मिला होगा उसके आधार पर दिए होंगे, तो उस पर तो मान लीजिए कोई चर्चा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो गांव में हो रहा है, मैं आपको इंगित कराना चाहता हूं कि इसे प्रदेश की सरकार हो या अधिकारी हो, वो उस पर ध्यान दें। सवाल माफियाओं का ही नहीं। सरकार की प्रतिबद्धता आप इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ लगातार जो कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, लगातार जो कार्रवाई हो रही है, उसमें योगी सरकार का कोई योगदान आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, हम तो योगी जी को ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या रहा है। ना मानने के बाद ये हो सकता है कि योगी जी को कहा जाएगा, तमाम सरकारों को कहा जाएगा, लेकिन कोर्ट का फैसला क्या है, कोर्ट और योगी जी के बीच में ये मैं नहीं जान सकता कि कौन क्या कर रहा है। मुझे ये पता भी नहीं है कि कौन किस रोल में आ रहा है। जो हम जानते हैं उसी को बोलेंगे, नहीं जानकारी में जो हम देखे नहीं। मुख्तार का अभी ये बता रहे हैं कि आतंक था या नहीं था? सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जब आदमी का पदोन्नति होता है, ऊंचाई पर जाता है, तो उसको सावधान रहना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। और सेवा में ये बात ध्यान देना चाहिए कि आपस में लोग लड़ के मर ना जाएं, कोई माताएं बहनें विधवा ना हो जाए, किसी का गोद ना उजड़ जाए, इस बात को ध्यान देना चाहिए। अगर जो इस बात को ध्यान नहीं दे पाया, निश्चित रूप से युद्ध होगा और धाराएं लगेगी। बिल्कुल, जो अपने लिए काम करेगा, जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं कि उसके खिलाफ इस तरह के मामले जरूर आएंगे। हालांकि नाराजगी भी है लोगों में, क्योंकि उनके सांसद को जेल यहां से भेज दिया गया और अब संसद सदस्यता भी जाएगी। तो निश्चित रूप से अगर कहें तो एक बड़ा फैसला मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को लेकर के। हालांकि संतुष्ट होने वालों की संख्या इस फैसले से काफ़ी है। सुबह से लोग वेट कर रहे थे इस कचहरी चौराहे पे आकर के कि फैसला क्या आता है। सुबह 10 बजे जब यहाँ पे पुलिस ने पूरे इस इलाके को शुभम बैरिकेड कर दिया, आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो माना जा रहा था कि आज फैसला अहम दिन है, फैसला आ सकता है। और 10:30 बजे जब यहाँ पे अफजाल अंसारी इसी चौराहे से होकर के MP MLA कोर्ट में गया, उसके बाद से 12 बजे के लगभग मुख्तार अंसारी जब बांदा जेल से VC के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब इस मामले MP MLA कोर्ट से जुड़ा, तो लग रहा था कि मामला निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा कि फैसले में क्या जज ने इनके तकदीर में लिखा है। और सबसे पहले जब मुख्तार का फैसला आया 10 साल और 5 लाख का जुर्माना, उसके बाद से जब अफजाल का फैसला आया 4 साल और 1 लाख का जुर्माना। दीपक और पवन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।